अध्यात्म सरोवर ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 335 मन को एकाग्र करने के लिए अनेक उपाय हम चर्चा किए। आज है उपाय 6, पृष्ठ संख्या 335। श्वास प्रश्वास पर मन को लगाने से भी मन एकाग्र होता है। जब प्राण बाहर जाता है तथा बाहर से जब भीतर आता है तब उसको ध्यान से देखना चाहिए। सनेही श्वास भरकर नासिक के द्वारा निकालने तथा ग्रहण करने से इसमें उत्कृष्टता आती है। ये एक उपाय बता रहे हैं, अनेक उपाय है, हमको अलग अलग परीक्षण करते रहना चाहिए। ट्यूब से हवा के बाहर निकलते समय जैसे सी सी की ध्वनि आती है, वैसी ही ध्वनि यहाँ भी होती है। इसको सने अभ्यास से ध्वनि रहित करना चाहिए। जैसे एक तो सामान्य श्वास को हम देखते हैं, इसका भी अभ्यास कर सकते हैं, और अनेक प्रकार से अलग अलग व्यक्ति उपाय करते हैं। जैसे अनुलोम विलोम भी हम करते हैं, ये भी एक क्रिया है। इस श्वसन क्रिया के माध्यम से उसको भी हमको लंबा लेना और लंबा छोड़ना करना चाहिए, है ना। एक तो गति से लेते हैं, गति से छोड़ते हैं, इसकी प्रक्रिया भी जानना चाहिए। अनुलोम विलोम भी एक बहुत उत्कृष्ट प्रक्रिया है मनोनियंत्रण के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, और दूसरा शरीर को शुद्ध करने के लिए। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो शरीर के अंदर जो लाखों करोड़ों नस नाड़ियाँ है उसमें भी शुद्धि का काम होती है, और शुद्धि जहाँ हुआ वहाँ एकाग्रता हुई। तो अनुलोम विलोम जब करते हैं ऐसे ही लंबा लेना होता है, लंबा छोड़ना, फिर लंबा लेना, लंबा छोड़ना। श्वास लेते समय गायत्री मंत्र, श्वास छोड़ते समय गायत्री मंत्र, फिर श्वास लेते समय गायत्री मंत्र, फिर श्वास छोड़ते समय गायत्री मंत्र, ये भी एक प्रक्रिया है। और सामान्य रूप से यदि आप बैठ के आँख बंद करके बैठते हैं तो उसमें भी श्वास के ऊपर ध्यान दें। ये ध्यान देने की क्रिया कैसे होगी? जैसे हम विचार किए कि दिन भर हमको सावधान रहनी है, सतर्क रहनी है, चौकन्ना रहनी है। पूरा एक एक व्यवहार, खाने पीने से लेकर देखना, सुनना आदि, यदि हमारा ठीक होगा तब हम ध्यान में बैठ के ये मनोनियंत्रण के कार्य कर सकते हैं। श्वास को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं, बैठ ही नहीं पाएगा व्यक्ति। यदि भोजन पेट भर के हम खा लेंगे दोपहर को, शाम को तो पेट भरा हुआ है, पेट भरा तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, फिर सत्वगुण नहीं होगा, तो फिर हम एकाग्र कैसे होंगे? तो पिछले कक्षाओं में भी बार बार आपको संकेत किया हूँ कि भोजन एक क्या है, बहुत बड़ा शत्रु है साधक के लिए। उससे भी सावधान रहना चाहिए। दिन में 3 बार 4 बार, सामान्य साधक तो 3-4 बार खाते ही हैं। नाश्ता करेंगे, दोपहर को भोजन करेंगे, फिर रात को भोजन, फिर दूध पीते हैं। तो उसमें भी हमको ध्यान रखनी है, मेरे लिए कितना आवश्यक है। भूख लग रही कि नहीं लग रही है, लग रही है तो कितनी है, कितनी चाहिए, ये सब ध्यान देना है। नहीं तो फिर सालों साल बीतता जाएगा, एक तो रसना के इंद्रिय भोग में आप बने रहेंगे और फिर मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। तो यह भी अति आवश्यक है कि हम मन को नियंत्रण करें, और ये उपाय एक बता दिए, श्वासों को देखना। और एक उपाय बता रहे हैं, दीप शिखा आदि तथा भ्रू मध्य में रूपात्मक दर्शनाभ्यास से मनोनिरोध में सहायता मिलती है। दीप शिखा अर्थात दीपक लगा के त्राटक करते हैं, दीपक लगा के उसको निरंतर हम ऐसे देखते हैं ध्यान से, वो भी एक उपाय है। इसी प्रकार रसना आदि इंद्रियों में उनके रस आदि विषयों का ध्यान करने से मन को रोकने में सफलता मिलती है। जो हम खाते हैं, कौन से भोजन में क्या रस मिल रहा है, उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फल खा रहा हूँ तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हलवा खा रहा हूँ तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, दाल चावल रोटी खा रहा हूँ तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब निरीक्षण करना होता है। जैसे वैज्ञानिक लेबोरेटरी में बैठ के प्रयोगात्मक इसमें कक्षा में बैठकर प्रयोग करता है, ऐसे ही साधक एक एक विचार जो मेरे अंदर आ रहा है उसमें मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, जो मैं देखता हूँ उसको देखने के बाद मेरे अंदर क्या प्रभाव पड़ा, जो सुना उससे मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, जो छुआ उसको छूने से क्या परिवर्तन हो रहा है, ऐसे प्रयोग करना होता है। तब तो जाके हम सूक्ष्मता से जाएंगे, सूक्ष्म रूप में जाके फिर जो परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसको जान पाएंगे। नहीं तो आंखों बंद करके सालों तक बैठे रहो,
ना ईश्वर समझ में आए, ना एकाग्रता बने, ना ईश्वर का आनंद मिले, ना व्यवहार में परिवर्तन हो। व्यक्ति सूखा ठन ठन रहता है, कोई भिलवाई नहीं। तो जो व्यक्ति सूक्ष्मता से, गंभीरता से मेहनत करता है, वही ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता है, ईश्वर के गुणों को धारण कर पाता है, और वो सामान्य नहीं रह जाएगा। जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करेगा वो सामान्य नहीं रह सकता है, वो विशेष हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे व्यक्ति का हम संग करते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। चोरों के साथ बैठेंगे तो चोर बन जाएंगे, बुद्धिमानों के पास बैठेंगे तो बुद्धिमान बन जाएंगे। ईश्वर तो बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान है, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, तो हम भी ज्ञानी बन जाएंगे, हम भी दिव्य गुणों से युक्त बन जाएंगे। परमात्मा संसार का उपकार करते हैं तो हम भी उपकारी बन जाएंगे। इतना हमारे अंदर दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता आ जाएगी परमात्मा की उपासना से, यदि हम सूक्ष्मता से, गंभीरता से और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे। ना कि केवल ईश्वर ईश्वर कहते रहो, बाहर कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन उपायों को हमें गंभीरता से जीवन में लाना है। सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धि संभव नहीं है, हमको तो विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो कई घंटा, ऐसे थोड़ी ईश्वर मिल जाएंगे, ऐसे हमारे अंदर दिव्यता थोड़ी आ जाएगा। बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े कुसंस्कार, जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार है उसको नहीं मिटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। उग्र करना पड़ेगा तपस्या, बहुत जप करनी पड़ेगी, बहुत तप करनी पड़ेगी, निरंतर हर क्षण ईश्वर से जुड़े हुए रहना पड़ेगा। क्या कहा? हर क्षण, हर मिनट, हर समय चौकन्ना रहना है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तब भी ईश्वर की अनुभूति मन में रखना है कि परमात्मा के अंदर में बैठा हुआ हूँ, अभी ईश्वर के सामने ही मैं ये पठन पाठन की क्रिया कर रहा हूँ। इतनी चौकन्ना रहनी पड़ेगी। जैसे माँ है, छोटे बालक खेलता रहता है उसके सामने, तो माँ का ध्यान हर समय रहता है, प्रत्येक कार्य कर रहा है, लेकिन बच्चे को कुछ हानि ना हो जाए, कुछ गलत ना कर दे, कुछ चोट ना लग जाए, इतना ध्यान रखते हैं माताएं। ऐसे ही परमात्मा का ध्यान खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, निरंतर कार्य करते समय ईश्वर को पकड़ के ही करना है। इतना अभ्यास करनी पड़ेगी, प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति मेरे बुद्धि में बनी रहे। आया ना भजन की पंक्ति, तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, ना एक पल दूर तुमसे हो, ना एक पल दूर तुमसे हो। ऐसे प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ये भजन केवल गाने के लिए नहीं, उसमें से जो श्रेष्ठ पंक्तियां हैं, जो हमको विशेष लगता है कि ये मेरे लिए लाभकारी है, उसको लाना है। दिन में हजारों बार आवृत्ति करनी है, लाखों बार आवृत्ति करनी है जीवन में, तब फिर व्यवहार में आएगा। जैसे हम गायत्री मंत्र के बोलते हैं ना, तूने हमें उत्पन्न किया, उसमें क्या पंक्ति आता है एक आगे, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तो व्यवहार में भी सृष्टि के वस्तु वस्तु में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करनी है। उपनिषद में एक आया श्लोक, ब्रह्मै वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम, ब्रह्मै वेदम इदम सर्वम इदम वरिष्ठम। जो परमात्मा है, अमृतम पुरस्तात् मेरे सामने भी है, ब्रह्म पश्चात पीछे भी है, ब्रह्म दक्षिणश्च दाईं तरफ भी है, बाईं तरफ भी है, अधश्चोर्ध्वम नीचे भी है, ऊपर भी है, सर्वत्र प्रसृतम फैला हुआ है। वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। इसी को यजुर्वेद में कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम, चारों ओर परमात्मा विद्यमान है। भगवद गीता में कह दिया गया, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति,
तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो मुझ में सबको देखता है, ना वो मुझे छोड़ता है ना मैं उसको छोड़ता हूँ। ऐसे अनुभूति परमात्मा को पकड़ के रखने का बनाना है। हर सेकंड जो हमारा होता है ना, देखिए एक एक सेकंड जा रहा है ना, अभी मैं इतने सेकंड रुका, 5 सेकंड हो गया। ऐसे दिन भर में एक एक सेकंड के ऊपर निरीक्षण करें। उस 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट में मैं क्या सोचा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो मिनट जा रहा है, सेकंड जा रहा है, उस सेकंड में, उस मिनटों में मैं क्या सोचा, जो मैं सोचा वो क्या था, हल्की चीज़ थी या भारी चीज़। अर्थात किसी सामान्य व्यक्ति को यदि हम अपने ज्ञान पे लाए, वो हल्की चीज़ है। कोई विशेष व्यक्ति को, ऋषि मुनि महर्षि, अच्छी बातें, महापुरुषों का स्मरण किए तो ऊंची चीज़ें थी। किसी के दोष की दृष्टि डाले तो सामान्य दृष्टि, सामान्य सोच किए, उस समय को हम बर्बाद किए। और उसी समय में यदि हम अच्छे सोचे, ईश्वर के विषय में सोचे, श्रेष्ठ जो सुना हुआ पढ़ा हुआ विषय सोचे, उत्साह, उमंग, पराक्रम, उत्कृष्टता जिससे हमारा बढ़े, ऐसे विचार को यदि लाए तो हम अपने जीवन को सार्थक की ओर ले जा रहे हैं। आया समझ में? उसको फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने। जो एक एक सेकंड जा रहा है, एक एक मिनट हो रहा है, उसमें हमको निरंतर ऐसे विचारों को लाना है, ऐसे स्मरण करना है अथवा ऐसे शब्द बोलना है जो कि सकारात्मक हो, उत्कृष्ट हो, गुण दर्शन हो, है ना, विशेषता से युक्त हो। ऐसे विचारों को हर समय जोड़ते जाना है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो हम बन रहे हैं। किसी का दोष देखे तो हम दोषी बन जाएंगे, वो दोष प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हमारे अंदर आ जाएगा। गुण देखे तो गुण हमारे अंदर आ जाएगा। महापुरुषों का चिंतन करेंगे तो महापुरुष जैसा हम बन जाएंगे। ईश्वर के विषय में चिंतन करेंगे तो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर युक्त हो जाएगा। तो ये हर समय सावधान रहनी है। यही तो हम पीछे आवृत्ति किए। हर एक एक पल क्या है? अनमोल है खजाना, और वह पल नहीं लौट करके आना। जो एक एक सेकंड जा रहा है, एक एक मिनट हमारा आगे चल रहा है ना, वो लौट के आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें क्या करना है? उन सेकंडे को, इन मिनटों को हमको अच्छे अच्छे विचारों से, अच्छे अच्छे संकल्पों से, दिव्यताओं से भरते जाना है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय जीवन करना है, उत्कृष्टता से युक्त करना है। इसको कहते हैं समय प्रबंधन। तो ऐसे जब हम करेंगे तो फिर हम कह जाएंगे जागरूक। जागरूकता, जीवन में कुछ जागरूकता है, जिंदा जीवन कहेंगे। नहीं तो व्यक्ति मरे मरे जी रहे हैं, चलते जा रहा है समय, ना कुछ जीवन में उत्कृष्टता है ना कुछ है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट हमारा आगे से आगे नया होना चाहिए, विशेषता से युक्त होना चाहिए। कल जैसे जीवन था आज यदि ऐसा है तो क्या जीवन है? सप्ताह पहले जो जीवन था आज भी वही है तो क्या जीवन है हमारा? महीने पहले जो था आज भी वही है, 1 साल पहले जो था वही है। ये जागृत महापुरुषों के अथवा अच्छे संस्कारी, विवेकी, बुद्धिमान, ज्ञानी व्यक्तियों का लक्षण नहीं है। एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक दिन हमारा उत्कृष्टता से युक्त हो। रोज हम संकल्प करें, क्या नया काम करूँगा आज मान लीजिए आप संकल्प करें मैं 100 बार गायत्री मंत्र जप करूँगा, कल 200 बार होना चाहिए, परसों 300 बार होनी चाहिए, आगे 500 बार होनी चाहिए, 1000 बार होनी चाहिए, 10,000 बार होनी चाहिए। नया नया जीवन में होता रहे। आज 1 मंत्र याद है, कल 2 मंत्र याद हो, 1 सप्ताह के बाद 5 मंत्र याद हो। आज 1 मंत्र का अर्थ याद है तो 1 सप्ताह बाद हमको 2 मंत्र का अर्थ याद हो। रोज जीवन में नया नया जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं। यही बुद्धिमान व्यक्तियों का, प्रज्ञावान व्यक्तियों का, ईश्वर भक्त व्यक्तियों का लक्षण है। तो हमें इस प्रकार से अपने जीवन को निरंतर
आगे बढ़ाना है जागरूकता पूर्वक। एक एक मिनट में मैं क्या कर रहा हूँ चौकन्ना रहना है। कोई आ रहा है, अनावश्यक बातें कर रहा है, इधर उधर की किसी की बातें कर रहा है, तो वहाँ से पीछा छुड़ा के भाग जाना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कबाड़ा है आपके अंदर भर के चला जाएगा वो। लोग आज कूड़ा पात्र लेके घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ डस्टबिन है, डाल देंगे आपके अंदर, वो चले जाएंगे। देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो क्या हो गया भाई? आप क्या कर रहे हैं बताओ? आप क्या कर रहे हो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए? आप क्या कर रहे हो बोलो, उसको प्रश्न करो। इसलिए सारे ओर चारों तरफ शत्रु घेरे बैठे हुए, और उससे भी अधिक हमारे अंदर शत्रु बैठे हुए हैं। शांत बैठे हैं तो क्या विचार आ रहा है तुरंत देखना है। नहीं देखेंगे तो शत्रु हमको मार के चला जाएगा। कुसंस्कार जो होंगे, गलत विचार होंगे, पीछे की बातें हैं, वो सब आके हमको हानि पहुंचाएंगे। चौकन्ना रहनी है हर समय। और ये चौकन्ना कौन रह सकता है? जो मेहनती है, पुरुषार्थी है, अखंड पुरुषार्थी है, जो जीवन में काम लिखता है, कल मुझको क्या क्या करना है, आज काम लिखिए। आपके पास काम होनी चाहिए, ये पढ़ाई करूँगा, इतना जप करूँगा, ये लिखूँगा, ऐसे हमारे पास काम होना चाहिए। काम रहेगा तो हम कामयाबी बनेंगे। गति है जीवन में तो प्रगति है, गति नहीं है तो दुर्गति हो जाएगी। जैसे अग्नि निरंतर आगे बढ़ रही है, ऐसे ही हमको निरंतर आगे बढ़ना है, प्रज्वलित होना है। जीवन में उत्कर्षता, श्रेष्ठता, दिव्यता, पराक्रम, शौर्यता, धैर्यता निरंतर हमारे जीवन में आता रहे, आता रहे, आता रहे। हम ईश्वर के संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं, महापुरुषों के संतान हैं। यह भाव निरंतर सोते बैठते उठते जागते हमारे अंदर प्रज्वलित रहना चाहिए, कभी भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठ के अपने लिए 2-3 घंटा 4 घंटा लगाएं। शाम को भी समय लगाएं, कम से कम आधा घंटा से लेकर 2 घंटे तक समय लगाना पड़ेगा। समय लगाओ, सफलता पाओ। बाह्य भी कार्य करना है और आंतरिक भी कार्य करना है। जो आंतरिक रूप से मजबूत है वही बाहरी कार्य को कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, ईमानदारी से कर सकता है, श्रेष्ठता पूर्वक, दिव्यता पूर्वक, निस्वार्थ भाव से कर सकता है। इसलिए आंतरिक जीवन को हम पवित्र बनाएं, स्वच्छ बनाएं। घर को कितना भी हाइजेनिक बना दिया आप, कोई लाभ नहीं है। जब तक हम आंतरिक जीवन को, मन बुद्धि इंद्रियां आदि को पवित्र नहीं किए हैं, शुद्ध नहीं किए हैं, दिव्यता से युक्त नहीं किए हैं, तो बाहर हम कितने भी दिखावा कर लें, कितना भी घर में बिल्डिंग बना दें, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। तो हम आंतरिक पवित्रता के ऊपर दृष्टि डालें, ध्यान दें। तो आगे एक उपाय बता रहे हैं 8वां। जब भी मन को एकाग्र करने का एक उपाय है। उपयुक्त प्रकार से श्वास प्रश्वास पूर्वक क्रिया करते हुए श्वास लेकर ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। जब एक बार उच्चारण हो तो पुनः सामान्य श्वास प्रश्वास हो जाने पर पुनः उच्चारण करना चाहिए। वाचनिक वाणी से बोल के ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये वाचनिक है। उपांशु मन ही मन बोलना। मन ही मन तो वाणी से धीरे धीरे ओठ के वो हलेगा, लेकिन बाहर शब्द सुनाई ना दे। ओम भूर्भुवस्वः, और भी धीरे धीरे, ये उपांशु है। मानसिक मन ही मन जप करना, ये 3 प्रकार जप बताए। जप तथा प्राणायाम की पूरी विधि किसी अनुभवी गुरु से सीखकर उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में सीखें, परोक्ष रूप में तो सीखते ही हैं, लेकिन उतना कई बार नहीं हो पाता है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप में गुरु आचार्य जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे हमको सीखना चाहिए। उपाय 9, भोक्ता और भोग्य के सिद्धांत को मानकर भी मन को रोका जा सकता है। आत्मा भ्रांत होकर यह मानता रहता है कि मैं जो कुछ खाता पीता हूँ वह सब मुझ में ही लग जाता है। वस्तुतः पदार्थों का ग्रहण शरीर के लिए होता है, ना कि आत्मा के लिए। आत्मा में तो उसका प्रवेश भी नहीं होता है। संसार के बिना भी आत्मा रह सकती है।
संसार के बिना भी आत्मा रह सकती है। संसार के विनाश से आत्मा का विनाश होता है। यह सिद्धांत मान लेने पर भय शोक आदि से रहित हो जाने से मन चंचल नहीं होता है। आया समझ में? संसार के विनाश होने वाला है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। जो भी मैं खाता पीता हूँ ये शरीर में लगता नहीं है। यह भाव को भी जब हम निरंतर बनाते रहेंगे तो क्या होगा? जितना चाहिए उतना खाएंगे। व्यक्ति क्यों क्यों खा लेता है ठोस ठोस के भर भर के? व्यक्ति जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं। भर भर के खाओ कस के, बस यही जीवन है। तो जब ये भाव हो जाता है, साधक व्यक्ति फिर केवल शरीर को जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, बलवान रखने के लिए खाता है, जीव के पोषण के लिए नहीं, जीव के स्वाद के लिए नहीं। तो ये सिद्धांत मान लेने पर भय शोक आदि से रहित होने से मन चंचल नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य भावनाओं के सहयोग से मन को रोकने में सफलता मिलती है। तो देखिए कितने सारे उपाय बताए जा रहे हैं मन को कैसे नियंत्रण करें। तो मन को हमको नियंत्रण करना है, एकाग्र करना है। ये पहले हम संकल्प करें कि मेरे मन को मैं अपने बस में रखूँगा, ये जड़ है। और एक उपाय व्यवहार में करना है कि हम माफ़ी मांगने का भी अभ्यास बनाएं। माफ़ी मांगना हम नहीं करते हैं, अपने आप अकड़पन में रहते हैं। मान लीजिए किसी गलती हो गया हमारे से तो माफ़ी नहीं मांगते, और किसी का गलती हो गया उसको माफ़ भी नहीं कर पाते। माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना ये दोनों भी आना चाहिए। ये दोनों ना होने के कारण व्यक्ति ईर्षा द्वेष आदि से पूरा कूट कूट के भरा रहता है, सालों साल इसमें चलता रहता है। मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, गलती उसकी है, हर समय अकड़पना। तो साधक व्यक्ति को इन सब बातों को भी ध्यान देनी चाहिए व्यवहार में। संबंधों में तो विशेष करके 99% दोष हो तो उस दोष को देखना नहीं है, 1% गुण है तो उस गुणों को ही देखना। ये कब होगा? जब हम माफ़ी मांगने का सामर्थ्य हो। मान लीजिए हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है। माफ़ी मांगने से यदि हमारे चित्त प्रसन्न रहता है तो माफ़ी मांग लें। अकड़पना करके क्या लाभ है? मान लीजिए कोई गलती कर दिया, बार बार गलती करता है, फिर भी हम माफ़ कर दें, यही तो महानता की परिभाषा है। ईश्वर कितना माफ़ करते हैं हमको? करोड़ों बार हम गलती करते रहते हैं, क्या दूर से धुले हुए हैं हम? मन से, वाणी से, शरीर से कितना गलती करते हैं। मन को स्कैन करके देख लेना, पता लगेगा। लाखों बार गलतियां करते हैं। अपने दोष को तो ईश्वर कितने माफ़ कर देते हैं, लेकिन दूसरे के दोष को हम माफ़ क्यों नहीं करना चाहते? इतने विनम्रता उदारता हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए तो कहा गया ना कि नमन्ति फलिन वृक्षाः नमन्ति गुणिन जनाः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फल से युक्त जो वृक्ष होता है वो झुक जाता है, और गुणों से जो युक्त होते हैं वो झुक जाते हैं। जो शुष्क लकड़ी है और जो गुणहीन है वो कभी झुकते नहीं, अक्कड़ में चलते रहते हैं, अभिमान से युक्त रहते हैं। इसलिए तो कहा गया कि अभिमानः श्रियं हन्ति। जो अभिमान से युक्त है, घमंड से युक्त है, उसके सारा लक्ष्मी चले जाते हैं। तो हमको क्षमा भी करना आना चाहिए, करना भी है और माफ़ी मांगना भी है। गलती हो गई तो माफ़ी मांग ले। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। आप लोग को कुछ पूछना है कि बताइए, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो हाथ उठाइए। हितेश जी बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी मेरा ये मन से संबंधित ये सवाल थे 2-3। तो इसमें आचार्य जी आपका मैंने वीडियो देखा तो उसमें आपने कहा था कि मन जड़ और 3 चीजों से मिलकर बना है। तो वो कौन कौन सी चीज है? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इससे जी। सारा संसार बनता है। और ऐसा ही मन के अंदर भी ये तीनों गुण ही रहता है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। और दूसरा ये था कि आत्मा आत्मा जो है मन के द्वारा अपना कार्य करवाता है। जी तो आचार्य जी
कई चीजों में जैसे ये है कि जैसे कहानी भी आती ना कि एक व्यापारी आया और उसने वहाँ के फिर मंत्री को फिर वो सेनापति को फिर राजा को अपने बस में कर लिया, जैसे इंद्रियों को पहले फिर मन को फिर बुद्धि को फिर बुद्धि ने आत्मा को। तो ये कि ये इसमें और उसमें थोड़ा सा वो मतलब फर्क दिखता है। जैसे आप बोल रहे आत्मा मन के द्वारा काम करवाता है, और उसमें हम कहानी जो सुने थे उसमें कि मतलब बुद्धि मन बुद्धि को अपने बस में लेकर के फिर बुद्धि आत्मा को अपने बस में काम करवा लेती है। नहीं नहीं, उसमें आप अच्छे से सुनिएगा, समझने में थोड़ा गलती है, ठीक है। इस माइक सभी लोग म्यूट रखिए, जब बोलना होगा खोलिएगा। अब हाँ, तो मन बुद्धि इंद्रियां सब आत्मा के अधीन हैं, क्रम से धीरे धीरे होता है काम उसमें। जैसे मन का काम है संकल्प विकल्प करना, ये खाना है कि नहीं खाना है, ये मन में संकल्प विकल्प होता है। ये जो करना नहीं करना जो बात है ना, ये मन कर रहा है, लेकिन निर्णय करने वाला बुद्धि, निर्णय जो आत्मा मुख्य तो आत्मा करेगी, लेकिन निर्णय करने का जो काम करता है वो बुद्धि के माध्यम से, ठीक है। और बुद्धि फिर मन को, मन फिर इंद्रियों को, ऐसे क्रम से होता है। जैसे प्रधानमंत्री कोई काम कराएंगे तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके माध्यम से कराएंगे, उनको डायरेक्शन करेंगे, वो फिर दूसरे कार्य को करेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सीधा जो कार्य है आत्मा का, बुद्धि निर्णय करेगा, निर्णय संकल्प विकल्प मन करता है, फिर मन से इंद्रियां की ओर जाता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है। और उसमें बहुत सूक्ष्मता से और शीघ्रता से होता है वो काम, ठीक है। और बताइए। और दूसरा जैसे ये एक मन के विषय में सुना था गुरुमुख से कि मन जैसे कोई संदूक, ये मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे मतलब वो मन और उसमें से विचार निकल रहे हो। और मतलब उनका कहना ये था कि विचार ही मन होता है। तो ये ठीक है आचार्य जी? वही समझने में यही है, कोई चीज़ अलग से नहीं होता कि उसको तो भर के भर रहे हैं, वो बहुत तो सूक्ष्म हाँ रूप में यह है ना। और लगातार उसमें ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है, मन कहिए विचार कहिए उसी में ही तो रहते हैं, आत्मा में विचार रहते हैं और मन में रहते हैं। जैसे जेरॉक्स कॉपी हो जाता है ना, तो जो भी होता है मन के माध्यम से आत्मा को होते हैं, तो एक छाप मन में रहता है और मूल जो छाप है आत्मा में रहता है। तो चाहे मन उठा रहा है कहिए, आत्मा उठा रहा है कहिए, ये तो केवल कथन मात्र है, मूल तो आत्मा ही उठा रहा है, मूल चेतन को ही ज्ञान होता है, मन तो जड़ वस्तु है। तो केवल कथन मात्र चेंज होता है, बाकी समझने की बात जी है, ठीक है जी। ठीक है। सीमा माता जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, आपके सानिध्य में आने से मैंने दोनों समय का यज्ञ शुरू किया। एक समय करती थी पहले तो, अब अच्छा, दोनों समय का शुरू किया। वाह 51,000 का गायत्री का जप का संकल्प लिया वाह है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, ऐसे होना चाहिए ना। मैंने शुरू केवल सुनने सुनने से काम नहीं चलेगा, यही तो आपको करना, हाँ, एक्शन लेनी पड़ेगी, और ठीक है ना। आपके सानिध्य में आने से मैं पहले बाहर भी बैठ जाती थी, ऐसे फालतू बातें वैसे मैं तो नहीं करती थी लोगों की बात, लेकिन अब मैंने 6 फरवरी से बिल्कुल बंद कर रखा है ये। हाँ बिल्कुल, देखना नहीं है, वैसे सुनना नहीं है, पूरा चौकन्ना रहनी आपके पड़ेगी, सानिध्य, तब जाके तो हाँ, परमात्मा से आप जुड़ पाएंगे और दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और और उस समय आत्मा थोड़े दिन के लिए तो थोड़े दिन के लिए घबराहट होगी, बेचैनी होगी, फिर जो आनंद मिलेगा ना परमात्मा से, फिर देखिएगा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, गदगद हो जाएंगे, मैं कहाँ था कहाँ पहुँच गया। उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि सामान्य ऐसे ही मौज मस्ती करते रहें और ईश्वर का आनंद प्राप्त कर लें, मन को एकाग्र कर लें, ऐसे थोड़ी है। फोकड़ में पड़ा हुआ है परमात्मा का आनंद, आपको पकड़ा देंगे। मैं बोलता ना, करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप करिए, कई कई क्विंटल यज्ञ करिए, खूब दान करिए, खूब सेवा करिए, खूब परोपकार करिए, फिर देखिए मन इंद्रियां बुद्धि ये कैसे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, कैसे आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे। खूब व्यायाम पहले करिए, अच्छा खूब सेवा करिए, मेहनत करिए, दिन भर पुरुषार्थ करिए, जहाँ भी है मेहनत करिए। सोते रहेंगे 8-8 घंटा, गप्पे लगाते रहेंगे और सोचेंगे कि हमको ईश्वर मिल जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए और दुख हमारा कष्ट दूर हो जाए, कष्ट भी चला जाए। ऐसा नहीं होगा। जी माता जी बताइए। पहले मैं एक सवाल आपका तो मैं पहले कर चुकी हूँ, पहले रामदेव जी के सानिध्य में आई थी जब। जी अब आपके सानिध्य में आने से 51,000 का लिया है, फिर मैं इसको देखती हूँ जब मेरे में भगवान
शक्ति संकल्प पूरा होगा तो मैं और इसको आगे बढ़ाऊंगी। बिल्कुल। लेकिन मुझे आपके अंत में आने से बहुत अच्छा लगा। कोटि-कोटि शत-शत धन्यवाद। आप शतायु हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो। धन्यवाद मतलब माताजी। बहुत अच्छा लगा। घर में भी मैं कम बोलती हूँ तो सब बच्चे वगैरह कहते हैं मम्मी तो आजकल बिल्कुल ही नहीं बोलती। जितना काम होता है उतनी बात कर लेती हूँ, बाकी अपना गायत्री जप करती रहती हूँ। बिल्कुल, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, सभी को ऐसे ही प्रेरणा लेके माताजी से सबको करना है। जो करेगा वो पाएगा। मेरे बोलने से केवल नहीं होगा। मैं आपको जो बोलता हूँ मैं भी अपने ऊपर लागू करता हूँ। जो मेरे पास रहते हैं मुनि जी की कक्षा में आप सुने होंगे उस दिन बोले थे। तो मैं भी बहुत अधिक पुरुषार्थी बनने का अपना संकल्प करके पुरुषार्थ कर रहा हूँ। चलिए और कोई बात? धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद माता जी आपका। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? ठीक है, चलिए तो यहीं विराम देते हैं।